हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एंकर सर बायोलॉजी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं बॉटनी का दूसरा यूनिट, जो इसका पहला पार्ट है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, Mendel proposed two general rules or principles. These rules are called laws of inheritance. Okay, principles or laws of inheritance क्या है? On the basis of monohybrid cross, on the basis of monohybrid cross, on the basis of monohybrid cross, Mendel proposed, okay, two general rules. General rules or principles. Two general rules or principles. These rules are called laws of inheritance. These rules are called the laws of inheritance. Okay, क्या क्या और रूल, क्या क्या प्रिंसिपल मेंडल ने प्रपोज किए? ओके, जो पहला प्रिंसिपल है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो सेकंड है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यही आपको समझना है, ये दो रूल्स। ओके, पहला जो है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम आपको समझाएंगे यहां पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। क्या है? एवरी कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल, every character in an individual or controlled by discrete units. These units are called factors. क्या है? Every character is controlled. Every character in an individual is controlled by discrete units. These units are called factors. आजकल के जमाने में इन फैक्टर्स को हम कहते हैं जीन्स। ओके, आजकल के जमाने में इन फैक्टर्स को हम जीन्स कहते हैं। ओके, बात आई समझ? द फैक्टर्स ओकर्स इन पेयर्स। जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स, दूसरा पॉइंट ओकर इन पेयर्स। जो फैक्टर्स है दैट ओकर इन पेयर्स इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। अगर डिसिमिलर पेयर फैक्टर होंगे, ओके, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स फैक्ट्स। In dissimilar pair of factor, in dissimilar pair of factor, only one is able to express. Dissimilar pair of factor means capital T or small t. This is dissimilar pair of factor. Only one is able to express, called dominant factor. Called dominant factor. The other factor is not able to express. The other
factor is not able to express मीन शो इट्स इफेक्ट्स, इसको हम कहते हैं रिसेसिव फैक्टर। जो मैंने यहां डिसिमिलर आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी, दिस इज डिसिमिलर फैक्टर। जो कैपिटल टी है इट इज ए डोमिनेंट फैक्टर, जो स्मॉल टी है इट इज रिसेसिव फैक्टर। कैपिटल टी है इट इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर। ओके, इट एक्सप्रेस। ओके, जो स्मॉल टी है डज नॉट एक्सप्रेस। ओके, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जो कैपिटल टी एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस कर पाता है। ओके, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट फैक्टर और इसको हम कहते हैं रिसेसिव फैक्टर। आई बात समझ? बात आई समझ? मेंडल जी ने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दी है। क्या दी है? मेंडल जी ने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस की है और जो लॉ की सूरत में लाने के लिए दूसरे साइंटिस्ट है। इसने सिर्फ यहां पर क्या एक्सप्लेन किया? डोमिनेंस। क्या एक्सप्लेन किया? डोमिनेंस। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या कहा मेंडल जी ने? मेंडल जी ने यही कहा, एवरी कैरेक्टर इन इंडिविजुअल इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को आजकल के जमाने में हम इनको जीन्स कहते हैं। हाँ, ये बात समझ? और दूसरा पॉइंट क्या है? जो फैक्टर्स है दैट ओकर इन पेयर्स, इन अगर पेयर्स में होंगे, इन डिसिमिलर अगर पेयर्स होंगे, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस, सिर्फ एक एक्सप्रेस कर पाता है। जो दूसरा होगा दैट डज नॉट शो इट्स इफेक्ट्स, जो एक्सप्रेस करता है इसको हम कहते हैं डोमिनेंट फैक्टर। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इसको हम कहते हैं रिसेसिव फैक्टर। बात आई समझ? मेंडल जी ने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दी है। लॉ की सूरत में लाने के लिए दूसरे साइंटिस्ट थे। क्या थे? दूसरे साइंटिस्ट थे। ओके, जो ये लॉ है इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो ये लॉ है नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, नॉट universally accepted, not universally accepted. Why? Because this law has exceptions. इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस थे, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। जब हम आगे इस यूनिट में जाएंगे आपको हम एक्सेप्शंस दिखाएंगे। ओके, नाउ जो दूसरा प्रिंसिपल है किसका? मेंडल जी का, दैट इज लॉ और प्रिंसिपल, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है यह हमें देखना है। मेंडल जी ने सिर्फ एक्सप्लेन की है सेग्रीगेशन को और लॉ की सूरत में लाने के लिए दूसरे साइंटिस्ट थे। मेंडल जी ने क्या एक्सप्लेन किया? ओनली सेग्रीगेशन। इसने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दी है और लॉ की सूरत में लाने के लिए दूसरे साइंटिस्ट थे। ओके, इसमें क्या क्या इसने ऑब्जर्व किया? टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर, टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर, टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल, present in an individual do not gets mixed up, do not gets mixed up. Mixed up means blending, इनमें blending नहीं होती है। ओके, Two factors of a character present in an individual do not get mixed up. इनमें ब्लेंडिंग नहीं होती है। अगर हम यहां पर दो फैक्टर लेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ओके, कैपिटल टी एक अलील है और स्मॉल टी और एक अलील है, ऐसा नहीं है इन दोनों में मिक्सिंग होगी। दोनों क्या है? दोनों तो इंडिविजुअल यूनिट्स है, दोनों तो डिस्क्रीट यूनिट्स है। ये किसने कहा? ये मेंडल जी ने कहा। Both of the traits are recovered in, दूसरा क्या है? Both of the traits, both of the traits, both of the traits are recovered
come recover as such in F2 generation, as such in F2 generation, as F2 generation, though one of these is not seen at F1 stage. Though one of these are not seen at F1 stage. ये बात आपको यहां पर समझना है। क्या है? F1 में ट्रेड्स नहीं दिख जाएगा, वो F2 में दिख जाएगा बिना मिक्स हुए। टॉल है तो टॉल होगा, अगर डिवार्फ हो तो डिवार्फ ही है। ओके, both of the traits are recovered as such in F2 generation, though one of are not seen at F1 stage. F1 में जो ट्रेड्स हमें नहीं दिख जाता है वो कहां दिख जाएगा? वो तो दिख जाएगा F2 में। ओके, बिना मिक्स हुए। ओके, जो टॉल है वो टॉल ही है, जो डिवार्फ हो वो डिवार्फ ही है। ओके, ये क्या? ये किसने कहा? मेंडल जी। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने आपको दिखाया during gamete formation or spore formation, factors of a pair separate or segregate from each other so that gamete carries only one factor of a character. बात आई समझ? ओके, ड्यूरिंग gamete formation जो भी फैक्टर्स जोड़े में हैं सेग्रीगेट हो जाते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। जो गेमेट्स बनते हैं, एक ही एलील गेमेट्स के पास एक ही एलील पहुंच जाए। गेमेट्स के पास सिर्फ एक ही एलील पहुंचते हैं। ओके, जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मैं आपको दिखाऊंगा। अगर यहां पर क्या है? यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। कैपिटल टी और स्मॉल टी है। जो एक कंडीशन है दैट इज डिप्लॉयड, ये आपको पता ही है। कंडीशन क्या है? डिप्लॉयड। दो एलील्स है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनमें फिर मियासिस चल जाती है। जब मियासिस होती है तो गेमेट्स क्या होते हैं? गेमेट्स सेग्रीगेट। दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी। ओनली वन एलील इज प्रेजेंट आउट ऑफ पेयर। ये क्या था? ये पेयर है। ओनली वन एलील इज प्रेजेंट आउट ऑफ पेयर। ये जो एलील्स है दैट आर हैप्लॉइड, दे आर फॉर्मेड और मियास, दे सेग्रीगेट। ओके, बात आई समझ? इस लॉ की वजह से हमें हैप्लॉइड गेमेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे इस लॉ की वजह से? हैप्लॉइड गेमेट्स। इस लॉ की वजह से हमें क्या मिलेंगे? हैप्लॉइड गेमेट्स मिलेंगे। ओके, क्योंकि ये जो डिप्लॉयड था, ये डिप्लॉयड था। कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल। ओके, टॉल एक कैरेक्टर है। ओके, जब इसमें मियासिस चल जाएगी, यहां पर क्या होगी? मियासिस के बाद हैप्लॉइड, हमें हैप्लॉइड यहां पर मिलेंगे गेमेट्स, दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो गेमेट्स यहां पर आए हैं, ओनली वन एलील इज प्रेजेंट आउट ऑफ पेयर। एक ही एलील प्रेजेंट आउट ऑफ पेयर। ये पेयर था, ओनली वन एलील इज प्रेजेंट आउट ऑफ पेयर, बट दे आर हैप्लॉइड। वो क्या है? हैप्लॉइड। इस लॉ की वजह से हमें हैप्लॉइड गेमेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे इस लॉ की वजह से? हैप्लॉइड गेमेट्स। इट इंश्योर्स प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। ये क्या इंश्योर करता है? प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। हैप्लॉइड गेमेट्स फॉर्मेशन होती है किस? इस लॉ की वजह से। ओके, बात आई समझ? आई बात समझ? ओके, दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। This law is universally accepted. This law is universally accepted. Okay, मेंडल जी ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस मद्देनजर रखकर ओके दो लॉस दिए हैं। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड दूसरा जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थैंक यू।